मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आजसू पार्टी ने हेमंत सरकार को पिछड़ों का सबसे बड़ा विरोधी करार दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकायों के चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करके हेमंत सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। ये आरोप आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने लगाए हैं और उन्होंने साथ ही कहा है कि पिछड़ों के आरक्षण को हेमंत सरकार हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। तब आप ही कहाँ जा रही है कल्पना सर? हाँ, आप क्या नहीं गिरिडीह में 4000 में कितना परसेंट का आरक्षण? इसमें 14% का आरक्षण। अगर 4000 में 4000 आदमी अगर आता तभी कम से कम कितना होगा? 4। तो ममता देवी को पकड़े थे, भागने लगी। सरकार के विरोध नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है। देखिए, पूरे झारखंड राज्य में लगभग 55% आबादी पिछड़ी जातियों की है और उस हिसाब से देखें तो लगभग 1,80,00,000 से ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ी जाति के लोग झारखंड में रहते हैं और ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से उनका हक अधिकार छीनने पर लगी हुई है। अभी आप देखे होंगे कि पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिए, सामान्य करके 10,500 से ज़्यादा पदों पर पिछड़ों का हक और अधिकार चुनने का काम ये सरकार की है। और अभी आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हलफनामा दी थी कि जब भी अगला कोई हम चुनाव कराएंगे तो चुनाव कराने से पहले हम कमीशन का गठन करेंगे, ट्रिपल टेस्टिंग कराएंगे, पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा है और सरकार पूरी तरह से तुली हुई है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में हम आरक्षण समाप्त कर दिए हैं पिछड़ों का, उसी तरह से सरकार पूरी तरह से तुली हुई है कि जो नगर निकाय चुनाव है वहाँ भी पिछड़ों के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे और सामान्य सीट घोषित करते हुए यहाँ पर चुनाव करने के लिए सरकार पूरा कमर कस चुकी है। और जहाँ तक ओबीसी आरक्षण का बात है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार एक डेग आगे बढ़ी है। 27% आरक्षण देने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया, विधानसभा से पारित कराया विधेयक। ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं उस निर्णय का, लेकिन सरकार की नीयत में और नीति में दोनों में खोट है और यही कारण है कि सरकार जानबूझ के पूरे इस विधेयक को चाहती है कि हम केंद्र सरकार में भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लागू करें। तो ये तो पेंच फंसाने का काम कर रही है। ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार को निर्णय लेना था और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया इसको ज़मीन पर लागू करने का था। इस ज़मीन पर लागू हो जाता फिर उसके बाद केंद्र की अनुसूची में भेजें, कहाँ उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन आप देखे होंगे, आपको याद होगा कि विधानसभा के प्रोसीडिंग में भी है कि मेरा ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में ये ओबीसी आरक्षण का मामला था, नगर निकाय में आरक्षण का था, पंचायत चुनाव में आरक्षण का बात था और इसमें मुख्यमंत्री जी यही बोले थे कि अगर हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण दें तो बाकी लोगों को हम यूक्रेन भेज देंगे क्या। तो ये पूरी तरह से ईडी का नोटिस के बाद इनका लगता पूरा इस तरह से पिछड़ों की ये में यू टर्न रहना समझ से परे। और आज भी आप देखें तो पूरा ये जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो आरक्षण पिछड़ी जातियों को पंचायत चुनाव नगर निकाय में दिया था, वर्तमान सरकार तो उसको भी समाप्त कर रही है। तो इस तरह से ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से पिछड़ों का हक अधिकार मारने का काम कर रही है। ये एक तरफ सरकार प्रस्ताव ला करके और पिछड़ों को गुमराह कर रही है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण देने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन इनके कथने और करने में कितना फ़र्क है आप खुद समझ सकते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण का प्रस्ताव इनको पहले कैबिनेट में लेना था। इनके वादा के अनुसार इन्होंने जो घोषणा किया
जो वादा किए चुनावी वादा में, इनको पहले कैबिनेट में लेना था। लेकिन 3 साल के बाद अभी माननीय विधायक जी आपको कह रहे थे, मेरा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में एक प्रश्न था क्या पिछड़ों को आरक्षण कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देके क्या हम बाकी को दूसरे जगह भेज देंगे। तो इस तरह का अटपटा जवाब दिए और आज इनको जब चारों तरफ से घिर गए तो पिछड़ों का स्मरण आया और आनंद फानन में कैबिनेट से पास कराया, फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर और पास करने का एक ड्रामा कर रहे हैं। अगर इनको आरक्षण देना था तो पहले पंचायत चुनाव में जो 14% मिलता था आरक्षण वो भी समाप्त हो गया। नगर निकाय का चुनाव कराने पर एकदम तत्पर हैं, तो इस डेट का भी घोषणा हो गया है। तो पिछले पंचायत चुनाव में लगभग 10,000 कुछ पद पिछड़ों को नहीं मिला, वंचित हो गए वो, वार्ड से लेकर के मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद तक। और नगर निकाय में भी लगभग 600 पद वार्ड से लेकर के और नगर पंचायत अध्यक्ष से तमाम पद पर वंचित रह जाएंगे। तो पिछड़े के साथ धोखा और अन्याय है और इनके दिल में जो है पिछड़ों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, केवल ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और हम लोग लड़े हैं शुरू से, आप तो देखे हैं पिछड़े के आरक्षण के लिए हम अपने कार्यकाल में भी 5 दिन अनशन पर रहे थे। विधानसभा में पहला घटना हुआ होगा कि हम 5 दिन विधानसभा में अनशन पर बैठे, रात और दिन। तो रघुवर दास जी उस समय घोषणा किए थे कि हम सत्र में ही पिछड़ों को आरक्षण देंगे। उसके बाद सरकार चली गई, नई सरकार आई, इनका तो मुख्य एजेंडा था, लेकिन अभी एजेंडा पर भी ये कायम नहीं है। तो निश्चित तौर पर पिछड़े लोग भी जागरूक हो गए हैं, इनके छलावा को समझ रहे हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके विरुद्ध में। अभी हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए नगर निकाय के चुनाव में। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग तत्परता के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।